नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का पावन त्योहार प्रारंभ हो चुका है और नवरात्रि का ये पावन त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिनकी पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन सुखद रहता है और चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित किए वृषभ पर सवार नव दुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री है, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग्य प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ और फिर देवी सती ने भोलेनाथ जी को पूछा तो भोलेनाथ जी बोले, प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित करने हेतु बुलाया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं है। परंतु माँ सती इस बात से संतुष्ट नहीं हुई और पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने व माता से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होने लगी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ जी ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी और जब माता सती वहां पहुंची तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी का भी व्यवहार उनके पिता व बहनों का उनकी तरफ अच्छा नहीं था, केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह किया। अपने परिजनों के इस व्यवहार से माता सती को बहुत दुख पहुंचा और उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध भी आया और वो सोचने लगी कि उन्होंने भोलेनाथ जी की बात ना मानकर यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने देखा यहाँ सभी में भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और प्रजापति दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक शब्द भी कहे हैं। वह अपने पति के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। और इस घटना को सुनकर शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। योगा अग्नि से अपने सती स्वरूप को भस्म करने के बाद माता सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है।